खबर हरियाणा की सियासत से। न्यूज 18 पर खास बातचीत में हरियाणा बीजेपी के नए अध्यक्ष ने कहा कि पूरी निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। ओपी धनखड़ ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में मेरी पहली परीक्षा है। उपचुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाएगी पार्टी, ये उन्होंने दावा किया। गठबंधन सरकार में भी कोई दिक्कत नहीं है। आज शाम सीएम मनोहर लाल से ओपी धनखड़ मुलाकात करेंगे। इस नई जिम्मेदारी के बाद महामंत्रियों की बैठक में आगे की रूपरेखा भी तय करने की बात उनकी तरफ से कही गई। नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति भी की जाएगी। नए अध्यक्ष बनाए हैं, नई जिम्मेदारी मिली है ओम प्रकाश धनखड़। पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ को हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष उनको बनाया गया है और सबसे पहली परीक्षा बड़ौदा उपचुनाव की उनके लिए है। उन्होंने ये भी कहा कि उपचुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन पार्टी करेगी। गठबंधन सरकार को लेकर कहा कि गठबंधन सरकार में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आज शाम को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ भी वो मुलाकात करेंगे। महामंत्रियों की बैठक में आगे की रूपरेखा तय होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि नए जिला अध्यक्षों की भी नियुक्ति की जाएगी। पूर्व मंत्री और हरियाणा बीजेपी के कद्दावर नेता ओम प्रकाश धनखड़ को हरियाणा भाजपा का नया अध्यक्ष बनाया गया है। काफी समय लिया पार्टी संगठन ने, लेकिन आखिरकार उन्होंने ओम प्रकाश धनखड़ के नाम पर मुहर लगा दी है। किस प्रकार से आगे कामकाज होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद नए प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के ओम प्रकाश धनखड़ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे किस प्रकार का उनका प्लान है पार्टी को लेकर। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। और न पार्टी के लिए, न मीडिया के लिए, न बीजेपी के लिए आप नए हैं। बहुत पुराने समय से आपने काम किया और जो अब नई जिम्मेदारी मिली है, इसको कितना अलग और कितना अहम आप मानते हैं? देखिए, हर जिम्मेवारी आपके लिए एक चुनौती होती है, एक दायित्व होता है। मैंने हर जिम्मेवारी को इसी रूप में लिया है और अपने कर्तव्य को कैसे अच्छे से अच्छा निभाया जा सके, और जो उस नई जिम्मेवारी के नाते जो चैलेंजेज आपके सामने आते हैं, उन चुनौतियों से निपटते हुए कैसे उनको अवसर में बदला जाए। बार बार संगठन ने यही सिखाया है और उसी को सीखते हुए यहाँ तक की यात्रा संपन्न हुई है। तो निश्चित रूप से अब इस नए दायित्व के हिसाब से जो चैलेंजेस सामने आएंगे और एक दायित्व निर्वहन करने का जो अवसर मिलेगा, उसी के रूप में उसको देखता हूँ और उनको सब साथियों की मेहनत से, सब कार्यकर्ताओं की मेहनत से उसको अवसर में बदलेंगे निश्चित रूप से। और मुझे लगता है कि लोक कल्याण, लोकतंत्र में सभी पार्टियों का एक महती दायित्व होता है और आज इसकी सर्वाधिक आवश्यकता है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। जी। और पूरी दुनिया उसमें से गुजर रही है, भारत भी गुजर रहा है, हरियाणा भी गुजर रहा है। हरियाणा के लिए मैं थोड़ा सुखद फील करता हूं कि हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, हमारा डेथ रेट बहुत कम है। हमारे यहाँ रोहतक में वैक्सीन बनने की बातें भी तेज़ी के साथ आगे बढ़ी हैं। लेकिन पार्टी ने बहुत अच्छा काम और सरकारों ने इस समय में किया है। करोड़ों मजदूरों को अपने गंतव्यों तक पहुंचाना, भोजन देना, मास्क और सैनिटाइजर वितरण करना। और एक बड़ी चुनौती के रूप में मुझे याद है जब ये विषय चल रहा था और लॉकडाउन स्टेप दर स्टेप लॉकडाउन आ रहे थे, तो ऐसी भविष्यवाणियाँ हुई थी कि 2.5 करोड़ तक पेशेंट हो सकते हैं 15 अगस्त तक। डॉक्टर गुलेरिया की वो वाणी मुझे याद है। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि जिस तरह से लोग सजग हुए और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे पास और कोई दवाई नहीं तो 2 गज की दूरी दवाई है, मास्क दवाई है, सैनिटाइजर दवाई है, सजगता दवाई है, उसका पालन करते हुए मुझे लगता है कि अब हम 25 लाख भी होंगे देश में। इसको जितना कम रख पाएंगे उतने हम सजग हैं। तो पार्टी के कार्यकर्ताओं का पहला दायित्व इस समय में कोरोना के बारे में सजग रहना, सजग रखना और एक सहायक के रूप में, हेल्पिंग हैंड के रूप में हमेशा उपलब्ध होना। एक बात की मुझे खुशी है कि शुरू में बहुत हवा बन गया था कोरोना पेशेंट को लेकर और लोग ऐसे हो गए थे कि जैसे सामाजिक दूरियां बहुत बढ़ा दी थी ऐसे लोगों से जिनको कोरोना हो गया। लेकिन अब लोग समझ गए हैं, घर पर भी क्वारंटाइन हो रहे हैं, ख्याल रख रहे हैं और लोग सहजता से इस बात को ले पाते हैं। तो ये एक बड़ा अंतर है। जब तक वैक्सीन नहीं बनती बड़ी चुनौती है और इसी चुनौती के लिए लगातार काम सतत रूप से करना ये दायित्व भी है और ये इस समय की मैं कहूँगा कि मजबूरी भी है कि सबको करना ही चाहिए। उससे भी आगे बढ़ के और कोई दूसरा रास्ता इस समय नहीं है। तो पहला दायित्व यही बनता है।